फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईवीएफ साइकिल के फेल होने के कारण और उसके बाद एक कपल कौन सा आगे बेस्ट स्टेप ले सकता है। आईवीएफ साइकिल के फेल होने के बाद हमने देखा है अक्सर कपल्स बहुत ही ज़्यादा हताश हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं और कुछ कपल्स अपना मेंटल स्टेबिलिटी भी थोड़ा लूज कर देते हैं। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट 100% नहीं है। कोई भी ऐसी फर्टिलिटी की ट्रीटमेंट नहीं है कि जो आपको 100% रिजल्ट दे। यही डिफरेंस होता है एक नेचुरल कंसीविंग प्रोसेस में और हमारे द्वारा की जाने वाली असिस्टेड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में। आईवीएफ साइकिल को सबसे अच्छे से समझना पहले ज़रूरी है कि उसमें हम जो स्टेप्स करते हैं वो नेचुरल प्रेगनेंसी के सब्स्टिट्यूट वाले स्टेप्स होते हैं, यानी जो कुदरती तौर पे अंडकोश से शुक्राणु का मिलन नली के अंदर होता है, भ्रूण बनना, उसके 5वें दिन पे नली से खिसक कर गर्भाशय में आना, गर्भाशय की दीवार में फलित होना, इन सब स्टेप्स को हम लेबोरेटरी में बाहर करते हैं। एक बार एम्ब्रियो के अंदर रख देने के बाद, एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद उस भ्रूण का गर्भाशय की दीवार में फलित होना कंप्लीटली एक नेचुरल प्रेगनेंसी की तरह होता है। जैसे अगर कपल्स नेचुरली 1 महीने के लिए ट्राई करते हैं तो उसका सक्सेस रेट 7 to 8% होता है, वैसे एक आईवीएफ साइकिल का सक्सेस रेट 50% होता है, 50 to 60। कोई भी ऐसी लेबोरेटरी या कोई भी ऐसा पूरे वर्ल्ड में हॉस्पिटल नहीं है या कोई भी ऐसा रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के स्पेशलिस्ट नहीं बोलेंगे कि आईवीएफ साइकिल 100% गारंटेड रिजल्ट देता है। वो आपको रिजल्ट देने की जो संभावना है उनको इंक्रीज करता है, आपके कंसीव होने की संभावना को। आईवीएफ प्रोसेस को क्यों फेल होता है ये समझने के लिए आप बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ले सकते हो खेती का, फार्मिंग का। अच्छे पौधे के उगने की वजह होती है अच्छी सॉइल, अच्छी माटी का होना और अच्छे बीज का होना। उसी तरह आईवीएफ में पॉजिटिव रिजल्ट आने के लिए सबसे ज़रूरी होता है अच्छा एंडोमेट्रियम होना, गर्भाशय की जो दीवार होती है, बच्चेदानी की जो दीवार होती है उसका अच्छा होना, उसकी क्वालिटी का अच्छा होना, और दूसरा अच्छा भ्रूण होना, गुड क्वालिटी एम्ब्रियो हो। अगर ये 2 चीज़ अच्छी क्वालिटी के हैं तो आपके आईवीएफ साइकिल का रेट इंक्रीज हो सकता है। आईवीएफ साइकिल के फेल होने की वजह इन्हीं 2 चीज़ों में कहीं ना कुछ खामी या कुछ ना कुछ पुअर क्वालिटी होती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है। जब भी आपकी एक साइकिल फेल हो तो हताश मत होइए, 2 मिनट रुकिए, सोचिए और अपने रिप्रोडक्टिव स्पेशलिस्ट से बात करें, आईवीएफ कंसल्टेंट से बात करें। आपकी किसी भी पुरानी फाइल को आप मत डिस्पोज कर दीजिए या फिर पुरानी फाइलें मत। कई बार पेशेंट्स को हमने कहते हुए सुना है कि हमारा आईवीएफ रिजल्ट फेल गया था तो हमने फाइल फाइल। प्लीज़ ऐसा मत करो, क्योंकि हर एक साइकिल डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से फेलियर नहीं होती। हर एक साइकिल की स्टडी के बाद डॉक्टर को कुछ ना कुछ पता चलता है कि किस प्रोसेस में, किस स्टेप पे आपको प्रॉब्लम हो रही है और उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। जब भी आईवीएफ साइकिल फेल होता है तो डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो पहले वो पूरा डेटा स्टडी करते हैं, क्लिनिकली स्टडी करते हैं कि आगे की साइकिल में कौन से इंजेक्शन दिए गए थे, उनसे आपके अंडकोश से मतलब कितने ज़्यादा फॉलिकल्स बने, कितने ज़्यादा अंडकोश हम ले पाए, ओवम रिट्रीव कर पाए, उन ओवम की क्वालिटीज़ कैसी थी, वो इंजेक्शन की वजह से आपके बॉडी में हार्मोन्स का रिस्पॉन्स कैसा था, ये सब स्टडी होता है। उसके बाद वो लेबोरेटरी स्टडीज़ की जाती है कि जो oocyte रिट्रीव हुए वो कितने नंबर में थे, उनमें से गुड क्वालिटी oocytes कैसे थे, उनकी क्वालिटीज़ कैसी थी, स्पर्म की क्वालिटी, स्पर्म के पैरामीटर्स कैसे थे, उनको किस तरह भ्रूण बनाया गया, सिंपल टेस्ट ट्यूब में बनाया गया है, पेट्री डिश में बनाया गया है या इक्सी की मेथड से एम्ब्रियोज बनाए गए हैं, उन एम्ब्रियोज की क्वालिटी कैसी है, ये क्लिनिकल डेटा स्टडी किया जाता है। ये सब चीज़ें हेल्प करती है नेक्स्ट साइकिल को प्लान करने के लिए। कई बार पेशेंट्स को रिपीटेड 2 to 3 साइकिल फेलियर हो जाती है, जिसे हमारी भाषा में रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर भी कहा जाता है, कि बार बार भ्रूण अंदर रखने के बाद भी रिजल्ट नेगेटिव आते हैं। ऐसे केसेस में एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है पुअर एंडोमेट्रियम, जो गर्भाशय के अंदर की दीवार है उसकी गुणवत्ता में कमी होना है। कई बार डॉक्टर को अगर लगता है तो वो हिस्ट्रोस्कोपी यानी गर्भाशय के अंदर
दूरबीन उतार के आपका टेस्ट किया जाता है, देखा जाता है कि गर्भाशय की दीवार कैसी है, उसको काटने की ज़रूरत है या अंदर कोई झिल्ली या पर्दा है जिसको हटाने की ज़रूरत है। उसके बाद दूसरा एक टेस्ट आता है जिसे हम एंडोमेट्रियम रिसेप्टिविटी एरे कहते हैं, एरा टेस्ट कहते हैं। उससे पता चलता है कि किस विंडो के दरमियान, किस आपके दिनों के दरमियान हम भ्रूण अंदर रख सकते हैं, उसकी रिसेप्टिविटी कैसी है। कई बार डॉक्टर्स को अगर लगता है तो वो आपकी दीवार का नमूना भी टेस्ट के लिए भेजते हैं कि कहीं ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जैसी कोई आपको तकलीफ तो नहीं है। आपका जो यूट्रस है उसकी दीवार यानी उसमें फाइब्रॉइड होना या एडेनोमायोसिस जिसे हम सादी भाषा में कहते हैं दीवार पे सूजन होना, या दो नलियों में पानी का भराव होना, हाइड्रोसल्फिंग जिसे कहा जाता है, या एंडोमेट्रियोसिस होना है, और या जैसे मैंने आगे बताया ट्यूबरकुलोसिस होना। अगर ये सब चीज़ें पता चलती है तो पहले इनको ट्रीट किया जाता है। डायग्नोस्टिक हिस्टोलैप्रोस्कोपी की जाती है, DHL जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसको करने के बाद देखा जाता है कि ट्यूब अगर खराब है, उससे पानी रिस के गर्भाशय की दीवार को बिगाड़ रहा है, तो वो ट्यूब को काट दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। अगर आपको फाइब्रॉइड है या फिर एडेनोमायोसिस है तो उसको सबसे पहले ट्रीट किया जाता है। कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं जिससे आपका दीवार अच्छा बने। अगर दीवार अच्छी है तो देखा जाता है कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कैसी है। कई बार रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेलियर में होता है कि फीमेल के एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं, तो ऐसे केसेस में आपको डोनर एग के लिए भी सलाह दी जा सकती, डोनर एग्स के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। ये कई बार स्पर्म में कुछ प्रॉब्लम होती है, कैरियोटाइपिंग करके स्पर्म की क्वालिटी देखी जाती है, स्पर्म मॉर्फोलॉजी टेस्ट किया जाता है। अगर गुड क्वालिटी एंडोमेट्रियम है, गुड क्वालिटी एम्ब्रियो है, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट साइकिल IVF की ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि कई बार लक फैक्टर भी बहुत काम करता है पेशेंट्स का। जैसे मैंने बताया कि वो 100% सक्सेस रेट पहली ही साइकिल में नहीं देता, पर अक्सर देखा गया है या दूसरी या तीसरी या चौथी साइकिल में हम 90% तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमने 4 साइकिल्स में बहुत कुछ ऐसा स्टडी कर लिया होता है जिससे हमें एग्जैक्ट कहाँ प्रॉब्लम है वो पता चल सकती है। मेरी आप सबको यही एक सलाह होगी कि अगर आपको एक बार IVF साइकिल फेल हुआ है या 2 बार फेल हुआ है, प्लीज़ पैनिक मत होइए, हताश मत होइए, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स संभाल के रखिए और किसी अच्छे फर्टिलिटी क्लिनिक पे जाइए जहाँ पे रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के निष्णात होते हैं, उनको मिलिए। अच्छी IVF लैब जहाँ है वहाँ पे जाइए और वहाँ पे एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करिए और अपने ट्रीटमेंट के लिए आगे बढ़िए। लक हमेशा हमें साथ देता है अगर हमारी स्टडी प्रॉपर हुई, तो प्रॉपर आपकी साइकिल की स्टडी हुई है या नहीं वो पता कीजिए। अगर आपका केस ऐसा होगा कि आपको प्रेगनेंसी रह ही नहीं सकती, वैसे केसेस में आपको सरोगेसी एक्सप्लेन की जाती है, यानी आप ही का एम्ब्रियो, आप ही का भ्रूण पर किसी और स्त्री के गर्भ में रोपित किया जाता है, फलित करने के लिए उसे हेल्प किया जाता है। सरोगेसी हमेशा टेस्ट ट्यूब बेबी में हम लास्ट में रखते हैं और बहुत कम पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत पड़ती है, पर अगर ये करना भी पड़े तो भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बच्चा आपका ही होता है, सिर्फ उसको गर्भ किसी और जगह से मिला है, उसको विकास किसी के और के गर्भ में लेना है। उसके जन्म के बाद वो आपके जैसा ही होगा और आपका ही एम्ब्रियो होता है, इसलिए वो आपका ही बच्चा कहलाता है। किसी भी ट्रीटमेंट साइकिल के फेल होने पे आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इनफर्टिलिटी की जो ट्रीटमेंट है वो कोई बीमारी नहीं है, वो एक हेल्पफुल स्टेप है। एक रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में आपको हेल्प किया जाता है कि ताकि आप कंसीव हो। बच्चा न रह पाना किसी बीमारी का नाम नहीं है, तो उस चीज़ को ज़्यादा सोच के मेंटली डिस्टर्ब ना होइए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ज़रूरी है IVF साइकिल के सक्सेस रेट के लिए। आपका स्टेबल माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, दवाइयों का टाइम पे लेना बहुत ज़रूरी है, और बाकी क्वालिटी पैरामीटर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं किसी भी साइकिल की ट्रीटमेंट के लिए। आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि IVF साइकिल अगर एक बार फेल हो तो हमें दूसरी तीसरी बार ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। आपके और कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।